स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए जो पढ़ा है अब उसको लिखते हैं और रिवाइज करते हैं क्लास में। जो ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये किसने दिया था? किसने दिया था बच्चा पार्टी? इट वॉज सिंगर एंड निकल्सन। इट वॉज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल which was given by Singer and Nicholson in the year 1972, which explained the nature of plasma membrane. इनके अकॉर्डिंग जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्टैटिक नहीं है बल्कि मूविंग है, क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड होती है। क्योंकि अगर बिल्कुल स्टैटिक होगी, बिल्कुल सॉलिड होगी तो मूव नहीं कर पाएगी। इसलिए इसके अंदर इन्होंने रिसर्च किस पे की थी? आरबीसी की मेम्ब्रेन, आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज यूज्ड फॉर डिस्कवरी, वाज यूज्ड फॉर एलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बताने के लिए किस सेल की मेम्ब्रेन को यूज किया गया था? किस मेम्ब्रेन को यूज किया गया था? आरबीसी, क्योंकि अंदर से खोखला होता है सेल, इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते। अब क्वेश्चन उठता है वाई आरबीसी? क्योंकि अंदर से खोखला होता है ये सेल, इसके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हीमोग्लोबिन है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नो ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है, तो इसलिए बहुत आसानी से पढ़ाई हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसके अंदर इन्होंने कहा 52% इज प्रोटीन while 48% is phospholipid। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह की लिपिड बायलेयर है। क्या इसमें मूवमेंट्स होती है बच्चों? 40% लिखा है एनसीईआरटी, जो लिखा है एनसीईआरटी ने वही लिखेंगे, 40 है तो 40% लिखेंगे। ठीक है, चलो बाकी चीजें भी तो होती हैं। अब इसमें मूवमेंट्स होती है, यस। The plasma membrane shows two type of movement, flip, flop, lateral। ठीक है, एक होती है lateral movement और एक होती है flip, flop movement। lateral movement शो करते हैं प्रोटीन्स